नमस्कार आदाब, मैं शबनू अली, आप देख रहे हैं लाइमलाइट मीडिया टीवी। आइए डालते हैं नजर आज की खास खबरों पर। तो मैं मुबीन कैफ बरेली से लाइमलाइट मीडिया टीवी के साथ हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष जनाब सैयद हैदर अली साहब। हाल ही में अभी एक प्रोग्राम जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बरेली में किया, उसको लेकर हैदर अली साहब को कुछ नाराज़गी है। क्या मामला है पूरा, वो उनसे बात करके क्लियर करते हैं, जानते हैं उनकी नाराज़गी की कुछ वजह। ये साहब आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया आपका। बरेली में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आए, तो आपको क्या ऐसा लगा जो आपने कुछ नाराज़गी जाहिर की है? अभी वीडियो वायरल हो गए हैं आपके। बरेली में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी आए, तो ये उसी दिन की घटना नहीं है। लगातार पिछले 3-4 साल से जब से गैर यादव समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष पद पर काबिज हुए, तब से समाजवादी पार्टी में मुसलमानों की बेहुरमती और बेइज्जती का सिलसिला शुरू हो गया। और वो सिलसिला बर्दाश्त करते 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 वो वक्त आया जिस वक्त के बारे में आप बात कर रहे हैं, जो मीटिंग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 28 तारीख को बिशप मंडल इंटर कॉलेज के ग्राउंड में की। जैसा कि आप बता रहे हैं, वहाँ पर जब मैंने देखा कि बड़े इस स्तर के लोग जो चरित्रहीन, स्तरहीन, शराबी, जुआरी, मक्कार, दलाल टाइप के लोग मंचों पे कब्जा करे हुए थे, और जो पार्टी के कर्मठ, वफादार, जुझारू, लड़ाकू, संघर्षशील, मोहब्बत से भरे हुए लोग जो थे, वो मंच पे नीचे बेइज्जती उनकी हो रही थी। जब ये सारी बेइज्जती में देखी और मैंने देखा कि मंच के पीछे जो बैनर है, उस बैनर पे ऐसे लोगों के फोटो जिनकी चरित्रहीनता के किस्से गली गली मशहूर हैं, ऐसे लोगों के फोटो जो बिल्कुल स्तरहीन हैं। और जब मैंने देखा हमारी कौम के शेर मोहम्मद आजम खान साहब का फोटो उस बैनर से गायब है, तो मुझे बहुत तकलीफ हुई। और जो मेरा उबाल था पिछले 4 साल से, वो मेरा उबाल निकल पड़ा और घड़े का जो इनका पाप था वो ऊपर आ गया। या यूं कहें कि मेरे दिल पे चोट आजम खान साहब के फोटो ना होने से, और जो लगातार जुल्म 4 साल से ये लोग मुसलमानों के साथ कर रहे हैं, उस जुल्म को मेरे दिल पे चोट लगी और मेरी जुबान बोल पड़ी। भैया साहब, ऐसी क्या वजह है कि आप कह रहे हैं कि वो जुल्म कर रहे हैं मुसलमान, बावजूद इसके भी समाजवादी पार्टी में टिका हुआ है, किसी की तरफ नजर उठा के नहीं देखने को मंजूर है? क्या कहना चाह रहे हैं इस मामले में, क्या वजह है? झूठ भी बोल रहा था इतने सलीके से कि मैं एतबार ना करता तो और क्या करता। ये लोग जाते हैं मुसलमानों के पास, उन्हें भारतीय जनता पार्टी के डर को दिखाते हैं कि अगर आपने हमें वोट नहीं दिया तो भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी। अरे भारतीय जनता पार्टी तो आ गई है। जो मुसलमान इनके हमारे अंदर के जज्बे को इतना कमज़ोर कर दिया, जिस जज्बे का ये पहचान होती थी, दूर से बच्चा कह देता था कि ये मुसलमान है, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता है, आज उसे भाजपा का डर दिखाया जा रहा है। अरे भारतीय जनता पार्टी से हमें डराया जा रहा है, उन्हें डराया जा रहा है जिस कौम की जंगों के इतिहास इतने बड़ी बड़ी किताबों में लिखे गए हैं कि जिसको पढ़ते पढ़ते इनकी उम्र बीत जाएगी, और उनको दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी, तुम्हें देश से निकाल देगी, तुम्हें ये कर देगी, देश को बांटने की बातें करते हैं। मुसलमान सीधा सादा सच्चा भोला भला एक भीड़ है, सिर्फ एक भीड़ है, भीड़ के अलावा कुछ नहीं है। भीड़ में बहक जाता है कि ठीक है आप बीजेपी के खिलाफ वोट दें। मुसलमान किसी के विकास के लिए वोट नहीं दे रहा अपने, मुसलमान अपनी शिक्षा के लिए वोट नहीं दे रहा है, मुसलमान अपने रोजगार के लिए वोट नहीं दे रहा है, मुसलमान दे रहा है बीजेपी को हटाने के लिए वोट, मोदी को हटाने के लिए वोट। आज ये हालत हो गई कि हम शिक्षा को भी नहीं देख रहे हैं, हम अपने रोजगार को भी नहीं देख रहे हैं, बच्चों की तालीमों से मुंह मोड़ गए हैं, सिर्फ एक इंसान को हटाने के लिए। एक ऐसे लोगों पर हम भरोसा कर रहे हैं जिन लोगों ने हमें ठगने का काम कर रहे हैं, जो ऐसे लोग हमारे सर पर बैठ गए। बताएं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप लोग इस सबके गवाह नहीं हैं? जितने लोग यहाँ बैठे हैं, कसम खाकर बता दें कि जब बिजली चैनपुर से अगम मौर्य चुनाव लड़े थे, उनका आप लोगों ने किस तरीके से इस्तेमाल किया था। 90,000 से ऊपर वोट आप देंगे, और जब हेलीकॉप्टर में चिट्टू खिलाने की बारी आएगी तो अखिलेश यादव जी अगम मौर्य को हवाई जहाज की हवाई यात्रा कराएंगे, सम्मान उनका बढ़ाएंगे, इस तरह बेचारा गुने बनाएंगे, वोट हमसे लेंगे, नोट हमसे लेंगे, हम उनके लिए अपनी जान दें, हम उनके लिए कुर्बानियां दें, हम उनके लिए इस परेशानी उठाएं, हम उनके लिए लड़ाइयां लड़ें, और वोट समाजवादी पार्टी के नाम पर कि मोदी के विरोध में हम लोग उनको देने का काम करें। अब ऐसा नहीं चलेगा। अब मुसलमान को जगाने का काम मैं समाजवादी पार्टी में रहकर ही करूँगा। अच्छा, क्या समझते हैं कि समाजवादी पार्टी में इस समय आजम खां का जो फोटो वहाँ से गायब कर दिया गया, कई मरतबा और देखा गया है जो कि उनका फोटो बैनर से गायब हुआ है, तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि संस्थापक सदस्य रहे हैं वो और उनके साथ ऐसा शुरू किया जा रहा है? वजह पूछेंगे तो सिर्फ एक ही बताऊंगा, साफ वजह है कि उनका नाम अजय प्रसाद मौर्य नहीं है, उनका नाम
अजय प्रसाद कश्यप नहीं है, उनका नाम अल्लाह ताला ने उनको मोहम्मद आजम खान बनाकर इस दुनिया में भेजा, यही वजह। और कौन सी वजह? अब आखिर मुसलमानों का सियासी रहनुमा ये यूँ कहिए कि सियासत की आगे किस तरीके से मुसलमान तय करना चाहिए कि अपनी राह को खुद बनाए, जाके दूसरों के पीछे चल करके क्या होना चाहिए आखिर? सबसे पहले तो डर की राजनीति खत्म होनी चाहिए, किसी से नहीं डरना चाहिए। मुसलमान वो है जो खुदा के अलावा खुदा से डरे और पूरी दुनिया में किसी से खौफ न करे। और मैं भी खुदा से दुआ करता हूँ कि सिर्फ मेरे दिल में उसका खौफ हो, बाकी सारी दुनिया का खौफ मेरे दिल से निकल दे। तो ये खौफ की राजनीति खत्म करी जाए, विकास की बात की जाए, जो हमारी कौम के बच्चियों का मुस्तकबिल की बात करे, उनके तालीम की बात करे, उनके रोज़गार की बात करे, उसको वोट दीजिए। यही सियासत की असली सियासत है। सियासत का क्या मतलब है? सियासत, राजनीति। अरे क्या सियासत, क्या राजनीति? हमारा कोई पूछने वाला नहीं है, हमारा कोई ये कहने वाला नहीं है कि भाई हमारे बच्चों का रोज़गार छीन गए, हमारे बच्चे आज स्कूल और कॉलेज जाने में तरस रहे हैं। हमारे यहाँ जब चाहता है कोई चाहता बुलडोजर चला देता है, कोई चाहता है हमारे नेताओं को जेल में भेज देता है, कोई चाहता है हमारे नेताओं को साथ कोई भी व्यवहार कर देता है। तो यार ये व्यवहार दुनिया देख रही है, इस पर क्यों नहीं आप समझौतेवादी की राजनीति करते कि वोट जब मिलेगा जब हमें सम्मान मिलेगा। आप मंचों से हमें हटाएंगे, आप मंचों से हमें गिरवाएंगे, आप मंचों से हमें उठा के फिरवाएंगे और हमारा वोट भी पाएंगे। ये राजनीति में समाजवादी पार्टी में रहते हो अब नहीं होने दूंगा। ये तो सैयद हैदर अली साहब जो कि अपने अंदर की पीड़ा, अपने अंदर का दर्द जो इनके दिल में था वो आपके सामने बयान कर रहे थे। जाहिर सी बात है कि जो इंसान पार्टी में लगातार रह करके मेहनत करता रहो, संघर्ष करा हो और कंधे से कंधा मिलाकर आपने आंदोलनों के शख्स नहीं है काम किया हो, और ऐसे शख्स को नज़रअंदाज करना लाजमी बात है कि उसको कहीं ना कहीं तकलीफ होगी। और उस तकलीफ को आज आपके सामने जो बयान कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इनका ये दर्द है जो कि बयान कर रहे हैं आपके सामने। ये बता रहे हैं कि संघर्षशील व्यक्ति की भी कोई औकात या कोई अहमियत इस पार्टी में नहीं रह गई है, और एक ऐसे इंसानों को पार्टी में जगह दी जा रही है जो बहुत कम दिनों के आए हुए हैं, उन लोगों को मंच पर जगह दी जा रही है। इसी तरह की खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें लाइमलाइट मीडिया टीवी। हमारी वेबसाइट है www.limelightmedia.in।